भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीते दिनों हरियाणा में पूर्व सैनिकों के बीच राहुल ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन छीनी। पीएम ने देश से झूठ बोला। भारत सरकार चुप नहीं बैठ सकती। सीमा पर जो हुआ है सरकार को देश को बताना चाहिए और आज से ही कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। पहले हमारे दो दुश्मन थे, चीन और पाकिस्तान। हमारी नीति दोनों को अलग करके रखने की थी। पहले कहा जाता था कि 2.5 मोर्चों पर लड़ाई है, चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद, लेकिन आज एक ही मोर्चा है। चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं। अब अलग अलग युद्ध नहीं होगा, दोनों के साथ एक साथ होगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। चीन आर्थिक रूप से मजबूत है, जबकि भारत में लड़ाई, झगड़ा और नफरत का माहौल है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों और बहनों की शादी शराबियों से न कराएं। उन्होंने कहा कि एक रिक्शा चालक या एक मजदूर एक शराबी अधिकारी की तुलना में एक बेहतर दूल्हा साबित होगा। कौशल किशोर ने शनिवार को यूपी के लभुआ विधानसभा क्षेत्र में नशा मुक्ति पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक शराबी की उम्र बहुत कम होती है। केंद्रीय मंत्री ने अपने बेटे का जिक्र करके कहा कि जब मैं एक सांसद के रूप में और मेरी पत्नी एक विधायक के रूप में हमारे बेटे की जान नहीं बचा सके, तो आम जनता ऐसा कैसे कर पाएगी। कौशल किशोर ने अपने परिवार के साथ हुई त्रासदी को याद करते हुए कहा, मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ शराब पीने का आदी था। चीन में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। वहां वेरिएंट BF.7 तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसी बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। यह एक्सपर्ट ने कोरोना को लेकर बड़ा दावा किया है। CSIR के निदेशक विनय के नंदी कुमारी के मुताबिक ज्यादातर भारतीयों के पास अब हाइब्रिड इम्यूनिटी है, यानी उन्होंने वैक्सीनेशन के जरिए इम्यूनिटी हासिल कर ली है। ऐसे में BF.7 वेरिएंट यहाँ उतना असर नहीं कर पाएगा जितना चीन में लोगों को प्रभावित कर रहा है। मथुरा के शाही ईदगाह में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह ही सर्वे होगा। कल अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। इस पर हिंदूवादी संगठनों ने संतोष जताया है। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ईदगाह में सर्वे के आदेश पर ओवैसी ने कहा, जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही हो रहा है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघियों की शरारतों को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, अदालत ने मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के अंदर सबूतों की जांच के लिए कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है। यह सब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद हो रहा है। ईमेल को बनाने का दावा करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक VA शिवा अय्यदुरई ने ट्विटर के CEO पद के लिए आवेदन दिया है। हाल ही में ट्विटर के मालिक और मौजूदा CEO एलन मस्क ने हाल ही में यह ऐलान किया था कि वह जल्द ही ट्विटर के CEO पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद से ही लगातार कई लोगों ने इस पद के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है। अब इस लिस्ट में ईमेल का आविष्कार करने का दावा करने वाले व्यक्ति VA शिवा अय्यदुरई का भी नाम जुड़ गया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।